राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। और जैसा कि आप सभी को पता है आज जन्माष्टमी है, तो इस दिन हम सभी के घरों में मिठाई बनती है। कान्हा जी के लिए पाक बनाई जाती है और ये मैं बना रही हूँ लौकी की पाक। और ये हमने खोआ मंगा लिया था और इसमें मैंने एक सीटी लगवा ली थी और उसके बाद मैंने चीनी और ये एक साथ चढ़ा दिया था। चीनी की मात्रा थोड़ी कम रखी है और लौकी की मात्रा ज़्यादा है। यहाँ 2 किलो मेरा लौकी है और चीनी होगी करीबन 1.5 किलो, 1-1.5 किलो। और उसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से पकाकर पहले ही मिक्स कर दिया है और अच्छी तरह से पकाकर मैं इनमें धीरे धीरे, देखिए इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है। आप सभी को अच्छी तरह से पता है, जो लोग बनाते रहते हैं पता है उन्हें। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी, ये पूरी तरह से पानी बन गया है और धीरे धीरे ऐसी हो गई है घी की लौज मिठाई की फॉर्म में भी आ जाएगा। ये इसका ये पूरा पानी सूख जाएगा। और ये कोई 2 किलो लौकी थी मेरी, जिसमें मैंने 1 किलो से कम चीनी डाली है। और कोशिश ये है कि इस बार मैं थोड़ा कम चीनी का ही बनाऊँ और एक आइटम मैं गुड़ का बनाऊँगी बस। तो गाइस आपने ये देखा, मेरी लौकी की जो लॉज है वो बन रही है। और ये लौकी की एक तरह से बर्फ़ी होती है और हम लोग इसे बर्फ़ी लॉज बोलते हैं कि भाई लॉज बनाई है, घिया की लॉज बनाई है। लॉज का मतलब होता है जिसमें थोड़ा सा इसकी सॉफ्टनेस हो, एकदम से हार्ड नहीं होती है, ये थोड़ी सॉफ्ट होती है। और बहुत से लोगों के यहाँ जमती भी नहीं है, जमाते भी नहीं है। इसको ऐसे ही लड्डू नुमा शेप में इसको रखा जाता है और हमारे यहाँ इसे जमा दिया जाता है, क्योंकि एक परफेक्ट बर्फ़ी वही होती है जो अच्छे से जम जाए। तो गाइज़ जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी बनाती थी, तो कभी कोई ऐसा हो गया कि एक आध बर्फ़ी ऐसी हो जाती थी जो नहीं जमती थी, और वो किस हिसाब से नहीं जमती थी हमें नहीं पता। लेकिन टचवुड मैंने आज तक ऐसी कोई बर्फ़ी नहीं बनाई है जो ना जमे। लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ कि मुझे एक बर्फ़ी में थोड़ा सा बाय मिस्टेक जल्दी से उतार दिया या कुछ हो गया था, तो इसलिए वो जमी नहीं। लेकिन गाइज उसे हम सब ने चम्मच से खाया, क्योंकि मैं उसे जमा सकती थी लेकिन उसके टेस्ट के आगे सारी चीज़ें बेकार थी और उसमें चीनी भी कम डली थी, तो मावे का टेस्ट ज़्यादा था। गाइज इसे हमारे यहाँ मावा बोला जाता है, जो खोआ होता है। और क्योंकि सब जगह के अपने अपने रूल्स हैं। जब हम आगरा में रहते थे तो वहाँ मावा कोई नहीं जानता कि मावा क्या चीज़ होता है। वहाँ मावे से मतलब मेवे से लिया जाता था। मेवे मतलब कि आपका हो गया बादाम है, अखरोट है, बादाम, काजू हैं, ये सब ये मेवे के रूप में आते हैं, लेकिन यहाँ इसे मावा कहा जाता है। और अब यूट्यूब ऐसी चीज़ हो गई है जिस पे हर कोई समझ जाता है कि भाई मावा क्या चीज़ होती है तो ये यूट्यूब हर घर में देखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह की बातें पता चलती है, भाई कहाँ पर क्या बोला जाता है। और काफ़ी अच्छा है, हमें अपने देश के बारे में काफ़ी कुछ जानने के लिए जानकारी मिल जाती है यूट्यूब पर आने से और वीडियो वगैरह देखने से। और तो बस अब मैं जा रही हूँ बर्फ़ी बनाने के लिए, और सॉरी लॉज बनाने के लिए। लॉज बनाने के बाद मैं बनाऊँगी फिर मेवा पाक। मेवा पाक में देखिए आप, उसमें आपके मेवे होते हैं और ये आपका मावा होता है, मेवे एंड मावा। और उसके बाद थोड़ी सी चीनी, पर मैं इसे बनाऊँगी गुड़ से, क्योंकि एक मिठाई मैं गुड़ की बनाना चाहती हूँ। क्योंकि अब मैंने कई बार देख रखा है इसमें यूट्यूब पे कि अब सब लोग इस बार ज़्यादातर गुड़ से ही मिठाई बना रहे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारी कैसी बनती है, जमती है या नहीं जमती। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से खदक रहा है अब, और जैसे ही ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तभी मैं इसमें मावा डालूंगी, जब बिल्कुल अच्छी तरह से सूख जाएगा। तो गाइस ये काफ़ी टाइट होने लगा है और अभी मैं इसे और थोड़ा टाइट होने दूँगी। और इसके बाद जब तक ये और अच्छे से पक रही है तब तक मैं इस परात को ग्रीस कर लूँगी घी डालकर। ये रहा मेरा घी, और इसमें से मैं इसे थोड़ा सा
इससे ये एक तो आसानी से उठ जाएगी गाइस, बर्फ़ी आसानी से निकल जाएगी। और इसको मैं अच्छे से ग्रीस कर दूँगी, थोड़ा साइड से भी करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर दिया है। तो ये थोड़ा सा घी जो मेरे हाथों पे है इसे इस वाली थाली में करूँगी। इसमें मैं एक छोटी सी पतली सी लेयर बनाऊँगी जो कि मेरी छोटी बेटी को बहुत पसंद है, तो इसे भी मैं ग्रीस कर लेती हूँ। तो गाइस अब मेरी धीरे धीरे मिठाई बनने वाली है, लेकिन मुझे गाइडेंस के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं है मुझे इस समय। लेकिन मैं खुद ही अपने आप ही जो भी मैंने यूट्यूब से देखा है या फेसबुक से सीखा है उसी के अनुसार ही बनाती हूँ मैं। और देखिए कई दिनों बाद बनाना होता है, पूरा साल भर बाद ही हम लोग बनाते हैं, तो इसलिए काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। तो कुछ ना कुछ याद करने के लिए होना चाहिए, मतलब करवाने वाला होना चाहिए, तो वो हमारा यूट्यूब है। और लेकिन ये है गाइड करने के लिए कि भाई खड़े होके देख ले कोई, तो वो नहीं है मेरे पास ऐसा कोई। और मम्मी को दिक्कत होती है तो इसलिए मम्मी ऊपर कम ही चढ़ती हैं। तो ये काफ़ी हद तक अब देखिए ड्राई हो चुकी है। और अब मैं डालूँगी इसमें मावा, थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी क्योंकि अभी ये थोड़ा सा और पतला होगा मावा डालने के बाद। क्योंकि घर में तो हम लोग जब मावा बनाते हैं तो उसे अच्छी तरह से टाइट करके ही निकालते हैं, और मेरे हिसाब से इतना बहुत होगा। और ये मार्केट में थोड़ा सा ढीला ही रहता है। अब मैं इसे मिला लेती हूँ क्योंकि एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी और एक हाथ से मैं इसे डाल रही थी। आपको पता ही होगा इस बारे में दिख भी रहा होगा। और अब मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। और गैस जो है वो मैंने मीडियम फ्लेम पर कर दी है ताकि अच्छे से हो जाए। अब इसे मैं टाइट होने दूँगी गाइस। कम लग रहा है या ठीक है वैसे मावा थोड़ा सा और डाल देती हूँ। चलो दो चम्मच घी, क्योंकि घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सिर्फ 2 ही चम्मच डालूँगी, और वैसे भी ये गाय का घी है तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और आधी आधी चम्मच है ना, भर नहीं पा रही है पूरी चम्मच। चलो अब मैं इसे चला लूँगी और अच्छी तरह से। कभी बादल आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, जिसकी वजह से किचन में कभी उजाला हो जाता है कभी अंधेरा हो जाता है। मैंने जला लिया लाइट और मैं कलर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कलर मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि खाना घर में है। और देखिए भगवान को भी असली चीज़ चढ़ानी चाहिए, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए। तो गाइस ऐसा हुआ कि मुझे जल्दी जल्दी में एकदम से टाइट होगी और मैंने वीडियो छोड़कर और इसे जल्दी से मैंने थाली में कर लिया था। ये रही छोटी वाली और ये रही बड़ी वाली, और इसमें साइड से घी भी आ रहा है, ऊपर से हल्का सा हाथ मैंने घी का भी मारा है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी चिकनी सी लग रही है ये, और इसे थोड़ी देर बाद कट करूँगी। क्योंकि जब हम बर्फ़ी जमाते हैं ना तो ऐसा हो जाता है कि एकदम से टाइट होती चली जाती है जब इसे जमना होता है। तो इसलिए फिर उस स्थिति में मैं ऐसी नहीं थी कि एक हाथ में वीडियो बनाती और मैंने फटाफट से पहले इन्हें थाली से मतलब कढ़ाई से थाली में कर लिया, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ हवा में रख दिया है और ये थोड़ी देर में टाइट हो जाएगी तो मैं इसके पीस काट दूँगी। गाइस मेरी जो नारियल की बर्फ़ी थी वो नारियल की बर्फ़ी बना रही हूँ मैं इधर। और नारियल के चाशनी बना रही थी, और इसे हम चीनी की चाशनी बोलते हैं आप लोग, और हमारे यहाँ चीनी की बात बोली जाती है।
और ये मैंने पहले बना लिया था और अब डाल दी इसमें खोआ। अगर आपका खोआ थोड़ा टाइट है तो आप गैस से नीचे चाशनी उतार कर तब आप इसमें मावा डालिए। और मेरा जो खोआ था वो काफ़ी पतला था, मार्केट का था, तो मार्केट में थोड़ा पतला ही मिलता है ये। और वो लोग अपने यहाँ फ्रीज में जमा कर उसे टाइट कर लेते हैं। और जब ये हमारे घर तक आया तो ये पिघल चुका था, तो मैंने इसे पहले ऊपर ही गैस के ऊपर ही डाल दिया था और जिससे इसको और थोड़ा सा टाइट किया मैंने, सॉरी इसमें और अच्छे से मिला के इसे जमने की कंसिस्टेंसी में लेकर आई। और उसके बाद मैंने यहाँ पर थाली में भी ग्रीसिंग कर ली थी, घी लगा लिया था। गाइस आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच घी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें नहीं डाला। लेकिन मैंने जो लौकी की बर्फ़ी थी उसमें डाला था। यहाँ मैंने ये ग्रीस कर लिया और अब इसमें मैं डाल दूँगी ये वाली पात और ये इसे जमने के लिए रख दूँगी। इसे अब हम पात ही बोलेंगे। और फिर उसके बाद मैं इसे जमने के लिए रख दूँगी। गाइस ये बर्फ़ी भी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार हुई थी, क्योंकि मैंने इस बार चीनी की मात्रा थोड़ी कम रखी है और मावे की मात्रा ज़्यादा रखी है। हाँ, ये गैस बंद करने के बाद मैंने इसमें नारियल का बुरादा डाला था और नारियल का बुरादा और थोड़े से ड्राई फ्रूट और डाल दिए थे मैंने, तो जिससे ये थोड़ा सा अच्छा लगा और मतलब कम मीठा लगा पर अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लग रही थी। और हम इसे जमा देंगे, इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए आपका। लम्स अगर आपने गाइस मैंने इसे जब हम थाली में इसे कर रहे थे तो उस समय क्योंकि मेरे हाथ में तो कैमरा ये फ़ोन भी था जिससे मैं वीडियो बना रही थी और क्या बोलते हैं और एक हाथ से ये भी कर रही थी, तो ये मेरा हो नहीं पा रहा था। तो एक हाथ से ही हुआ है, तो जिस तरह से भी आपको दिख रहा हो तो ठीक से नहीं दिख रहा है। और क्योंकि गुड़िया यहाँ नहीं थी जो इसकी वीडियो बनाती, बस मैंने एक हाथ से इसको किया और एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है। उसमें टंगा होगा मैंने कहा बहुत और ये देख लीजिए आप। अबे गंदे ये रह गया लड्डू का मसाला। गाइस अब हमने कान्हा जी सुबह ही नहला दिए थे अपने, लेकिन अब हम इन्हें कपड़े पहनाने जा रहे थे, तो बच्चों ने ही इन्हें कपड़े पहनाए थे। ये हमारे कान्हा जी की जो हमने शॉपिंग की थी और आपको नहीं दिखाई थी। हमने इन्हें एक्चुअली मैंने किसी से शॉपिंग करवाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बच्चा मेरे लिए शॉपिंग करके लेके आया था। तो ये देख लीजिए, ये उसने कड़े लिए हैं बड़े वाले कान्हा जी के लिए, क्योंकि छोटे वाले कान्हा जी हमारे ज़्यादा ही छोटे हैं, तो इसलिए उनके बिल्कुल 0 साइज़ है। उनका कुछ भी आता है तो उनको फिट नहीं होता। बस ये सोच लीजिए कैसे भी ये छोटे वाले ड्रेस आ जाती है, तो बस वही सोच लीजिए उनकी ड्रेस आती है। जब मेरे पास बड़े वाले कान्हा जी नहीं थे, छोटे वाले कान्हा जी थे, तो फिर ये तब मैं इनका सारा सामान खरीदती थी, लेकिन आता कुछ नहीं था। गाइज ये बड़े वाले जो कान्हा जी हैं, ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे दिए थे, उसकी मम्मी ने दिए थे। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने उस लड़की को अकेले भी घर पे ही पढ़ाया था और उसको एग्ज़ाम भी देने थे, पर गाइज बहुत अच्छे से वो पास हुई थी। लॉकडाउन के बाद वाली क्लासेस जब उसमें जाना नहीं था, लेकिन बच्चों ने पेपर दिए थे, उसमें स्कूल नहीं गए थे। तो फिर उसके बाद ये मैंने यहाँ पर कान्हा जी को तैयार कर दिया और इनके लिए ये तैयार करके मैंने यहीं पर अपने टेबल पे लगा दिया था इनका सब कुछ। और फिर उसके बाद ये मैंने यहाँ पे इनका भोग वगैरह जो भी मैं आज सुबह से खाना बना रही थी वो इनको यहीं से दिया है मैंने, आप देख सकते हैं। तो मैं सब कुछ यहीं रखती जा रही थी और यहीं पे हमने इनकी पूजा की थी, यहीं पे इनकी आरती की थी। और इनके लिए गाइस हम वो भी लेके आए थे, मोर के पैंच भी लेके आए थे, वो भी मैंने एक स्टूडेंट से मंगाए थे, क्योंकि वो कह रहा था कि वो जाता है कहीं पर और वहाँ पे मतलब जंगल से ही लेके आया था वो। लेकिन गाइस जो मार्केट में मिलते हैं ये लोग मोरों को ज़बरदस्ती मार के और पता नहीं कैसे कैसे, तब से मेरा मन हट गया। लेकिन उस बच्चे ने बताया कि मैम हम गांव से आते हैं और वहाँ पे जंगल में पड़े रहते हैं, हमारे यहाँ कोई मोरों को नहीं मारता और ना ही मारने देता है। तो ये वो बच्चा वहाँ से लेकर आया था
और आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और गाइस कैसे लग रहे हैं आप बताइएगा। ये इनका आज का श्रृंगार है। और हाँ, हमने इनका परमानेंट मेकअप करवा रखा था, लेकिन इनकी बड़े वाले कान्हा जी की जब मैंने ध्यान नहीं दिया, छोटी थोड़ी सी लिपस्टिक कट गई थी। और अब मैं दोबारा से कोशिश करूँगी इनका जल्दी से मेकअप करवा लूँ। कम से कम दिवाली से पहले तो करवा ही लूँ। वैसे मुझे लग नहीं रहा इन्हें मेकअप की ज़रूरत है, बस लिपस्टिक कट गई है। तो लिपस्टिक देखें कौन सी लेके आते हैं। इस बार मैं सोच रही मैं खुद ही कर लूँ कान्हा जी का मेकअप। इनका खाना लगा दिया है, लड्डू है, केला है। हाँ गाइस, लेकिन एक बात और है, मेरे कान्हा जी जो उस लड़की ने दिए थे, और ये है उनके साथ एक हादसा हो गया था। तो कभी मैं उस हादसे की मतलब जो बारे में आपको बताऊंगी, फिर किसी दिन बताऊंगी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि ये उन्हीं के दिए हुए हैं। लड़की का नाम आकांक्षा है और मेरी वीडियो बहुत अच्छे से देखती है। और काफ़ी अच्छी मेरी लड़की स्कूल से भी जा चुकी है, इंटर भी उसने कर ली है। और अगर आपको मेरे कान्हा जी की स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। और ये मैंने फिर उसके बाद शाम को खाना बनाया था। खाने में मैंने यहाँ आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, रायता बनाया था, खीर बनाई थी और पूड़ी भी बनाई थी। गाइस ये देखिए आप रायता है, और मैंने सब में तुलसी का पत्ता डाला हुआ है। और क्योंकि कान्हा जी का भोग जो जब भी कहते हैं जब भी पूरा माना जाता है, जब इनके खाने में तुलसी का पत्ता होता है। मिठाई में भी है, खीर में भी है, सब में है और रायते में भी है, और उनके पास भी है। छोटी गाइस अब हम जा रहे हैं मतलब दर्शन करने के लिए मंदिर में। और मंदिर हमारे घर के पास ही है, ये आप सभी को पता है। तो मंदिर आज के दिन देखिए गाइस मंदिर सजे हुए रहते हैं। और बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं कि मम्मी आप ही हमें घुमा लाओ, क्योंकि आज दादी जी की इनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं है, बच्चों को ही घुमा लाते हैं, इसी बहाने मैं भी घूम आऊँगी। और आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा लाइटिंग दिख रही है हमारे घर के पास जो मंदिर है उसमें। और बच्चे भी हैं मेरे साथ। गाइस हम कई जगह घूम के आए फिर यहाँ अपने मंदिर से। और ये देखिए हमारा मंदिर सजा हुआ है। और इसके बाद हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर सभी लोगों ने सभी कॉलोनी में जो हमारे आसपास की गलियां हैं वहाँ पर छोटा छोटा प्रोग्राम किया था और काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो हम मंदिर में भी फिर ये दूसरी जगह प्रोग्राम हो रहा था वहाँ, बस अपनी कॉलोनी के बाहर हम नहीं जाते हैं, अपनी कॉलोनी के अंदर ही अपना होके आ जाते हैं। उसके बाद मैंने आके बच्चों को खाना खिलाया दिया और खाना खिलाने के बाद आप सभी को दिख रहा है। अब गाइज मैं आपसे एक बात और पूछूंगी कि जब हम अर्घ देते हैं
ओके गाइज, इसके बाद हमने है ना चांद देख के और फास्ट खोल के और